केवल गुरु हरिवंश कृपा प्रसाद से ही ये बात समझ में आएगी। चतुरासी जी सुधा निधि, ये जो रस में बात है, ये केवल अब एक प्रसंग के अनुसार हम जरा सा बता देते हैं कि एक बार गुरु जी महाराज कदम्ब के नीचे जैसी पद्धति से बैठते हैं वैसी पद्धति ही रही। वाणी जी आगे, टेबल वाणी जी के, उन्होंने आके कहा महाराज जी, गुरु जी की कृपा से और आप रसिकों की कृपा से इतना तो पच गया कि कपोल पे कपोल लाडली लाल मिलाए गलबैया दिए चल रहे, इतना तो पच गया, लेकिन और आगे की जो बात है वो मुझे पचती नहीं है। आप कृपा करके इस पर प्रकाश कीजिए। 3 घंटे बैठे रहे होंगे, मानो महाराज जी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। 3 घंटे बैठे रहे, फिर आखिरकार हमने इशारा किया कि तो फिर प्रणाम किए, चल दिया। कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें बिना रसिकों के, यदि हरिवंश धर्मावलंबी कल का है, कल दीक्षा ली है, तो आज अधिकार उसको प्राप्त है, बैठकर चर्चा सुन सकता है। आपको श्री वेणु विनोद कुंज के महाराज जी, बालकृष्ण दास जी महाराज जी का चरित्र जब सुना रहे थे, तो एक बार गौड़ेश्वर संप्रदाय की संत मंडली प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रही थी और आप वहां प्रवेश किए तो तुरंत बंद कर दी गई थी। तो बड़ा दुख हुआ था बालकृष्ण दास जी को कि उन्हीं के लिए जीवन और उन्हीं की चर्चा हमको देखकर बंद कर दी गई। धीरे 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 जब ये परिचय प्राप्त हुआ कि आपका रस में प्रवेश है, तब बैठकर संगोष्ठी हुई। ये प्रिया प्रीतम की बड़ी एकांतिक रस। 3 घंटे बैठे रहे और महाराज जी से बार बार उनके मुख की तरफ देखते रहे, एक शब्द भी महाराज जी नहीं बोले। तो कह रहे हैं कि हरिवंश कृपा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ही इस दिव्य वृंदावन भूमि, ये दिव्य श्री चतुरासी जी, दिव्य रास विलास, इसका मैं कुछ वर्णन करके रसिकों को सुख पहुंचाऊं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाय सुनाऊं, गान करके रसिक जनों को सुनाऊं। श्री हरिवंश जू श्री मुख भाखी, शोभन भूमि चित्त में राखी। श्री श्री हरिवंश जो श्री मुख वाकी, स्वयं हरिवंश चंद्र जी ने जो अपने श्री मुख से वृंदावन भूमि का और रास विलास का वर्णन किया है, उसको मैंने अपने हृदय में रख लिया है। शोभन भूमि चित्त में राखी, वो हमारे चित्त में तो है, पर वाणी की सामर्थ्य नहीं कि जो चित्त में है उसका वर्णन कर सकूं। हो लघुमती नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। हो जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने वृंदावन भूमि का वर्णन किया, वो मेरे चित्त में समाई हुई है, पर बुद्धि बहुत थोड़ी है और वृंदावन की महिमा बहुत अपार अगाध है। हाँ लघुमती, बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं। वृंदावन अपार महिमा युक्त है। जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि वृंदावन सतलीला का वर्णन करना चाहता हूं, पर ऐसे ही है जैसे बौना आकाश को छूना चाहे, बौना आकाश को। ऐसे हाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हाँ लघुमती नहीं लहो प्रमाणा। वैसे वृंदावन की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन अनंत है। पर प्रगट में पंच कोशी वृंदावन कहते हैं
और ध्रुवदास जी ने 5 को 20 कोस वृंदावन का वर्णन किया। पंच जोजन विस्तारा, जोजन पंच विस्तारा ऐसा वर्णन किया है। तो 5 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है और 5 योजन का मतलब 20 कोस होता है। तब 20 कोस में वृंदावन विराजमान है, वैसे पंचकोशी वृंदावन कहते हैं। और वैसे जो वृंदावन की महिमा है वो अनंत है, लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जा सकती। हाँ लघुमत्य नहीं लहो प्रमाणा, वृंदावन इतना अपार, इतना अगाध, इतना विशाल है कि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं उस प्रमाण का वर्णन नहीं कर सकता हूं। अगर जानते हैं पूर्ण रूप से तो हरिवंश चंद्र जो जानते हैं, जानत श्री हरिवंश सुजाना। इस भूमि का, इस वृंदावन की महिमा का पूर्ण परिचय तो श्री हरिवंश चंद्र जो जानते हैं। अब कह रहे हैं कैसा वृंदावन? बोले नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहित ऋतु शरद बसंता। नव श्री वृंदावन के वृक्ष, पत्ते, फूल, फल, ये सब प्रतिपल नवीन बने रहते हैं। कभी पतझड़ नहीं होता वृंदावन में। जहां कहीं वर्णन हो तो ऐसे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि वेणुमाई बाजे बंसी बट, सदा बसंत रहित वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। परम पवित्र पावन पुलिन वृंदावन में जो नवनिवृत्त निकुंज पुलिन पर विराजमान है, सदैव बसंत ऋतु का राज्य रहता है, इसलिए यहाँ पतझड़ नहीं होता। नवम नवम पत्ते, नवम नवम फूल, नवम नवम फल, नवम नवम वृक्ष। अभी देखा अभी कुछ और, अभी देखा अभी कुछ और। ये नव वृंदावन हरित मनोहर, नव वृंदावन हरित मनोहर। वृंदावन के सब कुछ नवम नवम मन का हरण करने वाले हैं। तो वृंदावन के वृक्ष लताएं, अनंत नवीन पल्लव एवं फल फूल, ये सब नवीन नवीन शोभा से सुशोभित होते हैं। सेवक जी ऋतु बसंत 12 महीना वृंदावन में, वैसे नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नादय कर्णम। प्रथम यथामति में भी है नित्य शरद बसंता, इसमें है दिन ही शरद बसंत, दिन ही शरद बसंत। एक ही दिन में शरद है, एक ही दिन में बसंत है। चतुराशी जी में 2 जगह शायद ये वर्णन है। एक तो ये है कि सदा बसंत रहे तो वृंदावन, और एक नित्य शरद, नित्य दिन ही शरद बसंत। सेवक वाणी में तो और भी वर्णन है, नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नादय कर्णम, नाना द्रुमकुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम, तहा संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। तो बोले नव पल्लव फल फूल अनंता है। वृंदावन के एक पत्ते की नवीनता का वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर वृंदावन का, जिस वृक्ष के एक पत्ते की ऐसी शोभा है कि वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। मतलब गजब की बात। अब कैसे कोई इस बात को पचा पाएगा कि वृंदावन के एक वृक्ष की शोभा नहीं, वृंदावन के वृक्ष के एक पत्ते की ऐसी शोभा है कि करोड़ करोड़ वैकुंठ उसकी समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्या ऐसा है? तो बोले प्रत्येक पत्ता इतना कांतिमान है कि प्रियाजू की प्रतिबिंब उसमें पड़ा, उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ा, उसका प्रतिबिंब उसमें, सब में युगल सरकार, सब में प्रिया प्रीतम। जैसे वर्णन क्या है, वन की लीला लालय भावे, पत्र प्रसून, मतलब पत्ते में और फूल में, बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया
इस कुंज में केवल प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ता है, लालजू का नहीं। तो नख से सिख तक पूरा का पूरा स्वरूप, जिस फूल को लालजू देखते हैं वो प्रियाजू दिखाई देती है। ऐसा नहीं लगता प्रतिबिंब है। आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं और जब आलिंगन करते हैं तो फूल निकलता है तो सखियां हंस देती हैं। सकुचन सकत प्रगट परिरंभन। अब वो देखते तो हैं पर परिरंभन नहीं कर रहे कि सब सखियां भी ताली बजा देगी क्योंकि ये प्रियाजू ना निकली तो, लेकिन लग तो प्रियाजू रही है। तब उन्होंने घ्राणेन्द्रिय का प्रयोग किया, सुगंध, कि प्रतिबिंब में सुगंध नहीं होगी। सकुचन सकत प्रगट परिरंभन, तो अली लंपट दुर्धावे। अली माने भौरा, गंध, हम गंध से जान जाएंगे कि प्रतिबिंब की प्रियाजू। प्रियाजू ने भी बड़ी प्रवीणता दिखाई कि इतनी शीघ्रता से हर लता के दूरी दौड़ के पूरी सुगंध छा गई प्रियाजू की। अब लालजू का ये भी प्रयोग व्यर्थ गया, क्योंकि जिस प्रतिबिंब के पास जाते हैं उसमें प्रियाजू की सुगंध मिलती है, आलिंगन करते प्रियाजू होती नहीं तो फिर सकुच जाते। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अली लंपट दुर्धावे। संभ्रम देत कुलक कल काबिल रतिरण कल। प्रियाजू कुलक करके इस लता से इस लता, इस लता से सखिया आनंद में मगन, और लालजू प्रियाजू को पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि प्रिया ही प्रिया। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नकसिक प्रियासम। अब सखी से इशारे से आप ही परिचय बताओ कौन प्रिया है इनमें असली। तो कह रहे कि तुम्हारे नेत्रों में कुछ कमी हो गई है क्या। तो उल्टी सवय समुझ नयनन में अंजन रेख। ये अंजन रेख जानते हो क्या है, प्रियाजू की चरण रज, कि अब दुराव नहीं हो पाएगा प्रियाजू की चरण। जैसे प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमोर, चरण रज लेकर के नेत्रों में ऐसे धारण करते हैं। प्रियाजू कृपाल होती है, हृदय से लालजू को लगा। विविध लीलाएं। तो वृंदावन की द्युति पत्र की उपमा को कछुना ही, कोटि कोटि बैकुंठ होते ही सम। करोड़ करोड़ बैकुंठ वृंदावन के एक पत्ते की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पत्ते पर, प्रत्येक पुष्प पर प्रियाजू की दृष्टि पड़ी है, प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ा है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा करावचित पल्लव, एक एक पत्ते को श्री लाडली जो दुलार करती है, मेरे वृंदावन की लता है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता। कितना सौभाग्य हमें वृंदावन वास मिला है। नव पल्लव, नव फल, नव फूल, और कितने हैं बोले अनंता। 10-5 कुंजे नहीं है, 10-5 कुंज भवन, अनंत कुंज निकुंजे। अनंत मतलब पार नहीं पा सकते इतनी। तभी सेवक जी महाराज देख के कह रहे हैं कि चित्त में तो रखा लेकिन वाणी में नहीं आ सकता। हाँ लघुमत नहीं लाओ प्रमाणा, मैं प्रमाण नहीं बता सकता क्योंकि अनंता, अनंत कुंजे हैं, अनंत लताएं हैं। कैसी शोभा। सोचो थोड़ा अपनी प्राकृतिक भावना से सोचो, खिले हुए पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं, तेजों में पत्ते हैं, सुंदर सुंदर रसीले फल लगे हुए हैं, पुष्पों पे भौरे मंडरा रहे हैं, फलों के पास कोकिला सुख आदि बैठ करके राधा माधव राधा माधव ऐसे रट रहे, और बीच से गलवैया देकर प्रिया प्रीत। अपार सुख का क्षेत्र है। सदा रहते ऋतु शरद बसंता। वृंदावन में नित्य शरद बसंत मत मधुकर। प्रतिपल शरद और बसंत, जब जहां जैसी श्री जी की इच्छा वैसे तो शरद बसंत का राज्य रहता है। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य प्रतिगाई। श्री श्री वृंदावन की
इस अद्भुत सुंदरता का गान श्री हरिवंश जी ने अपनी वाणी में नित्य प्रति किया है, क्योंकि इसी में संपूर्ण लीलाएं हो रही, हर पद में हर लीला, क्योंकि वो वृंदावन में ही हो रही है। तो कह रहे श्री वृंदावन की सुंदरताई का वर्णन तो हरिवंश चंद्र जी ने गान। अपार सुख है वृंदावन, अपार सुख वृंदावन है। बस किसी तरह हमारी कुमति हट जाए और मति वृंदावन में लग जाए, प्रिया प्रीतम में लग जाए, नाम जप में लग जाए, इस रज में आसक्त हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन कितना सुंदर है, रोज शरद की शोभा रहती है शाम से लेकर के प्रातः काल आने तक, और प्रातः से लेकर शाम तक रोज बसंत की शोभा रहती है। नित शरद बसंत मत मधुकर कुल, बहुपत नाद ही करना, नाना द्रुम कुंज मंज वरवी थी, वन विहार राधा। और उनके साथ हमें रहना है। ये जो वर्णन हो रहा है हमारे घर का वर्णन हो रहा है, ये बात बैठालनी पड़ेगी मन में। ये जो वर्णन हो रहा है एक परदेश का वर्णन नहीं हो रहा, यही हमें जाना है, इसी सेवा में हमें सम्मिलित होना है, इसी मंडली में हमें सम्मिलित होना है। हमारा नाम लिख गया है, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज है। नवीन नवीन कुंजों में नया नया खेल रचते रहते, नवीन नवीन क्रीड़ा होती रहती प्रिया प्रीतम की। प्रेम रस पुंज हित सजनी जू, नवीन नवीन कुंजों में नवीन नवीन शोभा और नवीन नवीन खेल क्रीड़ाएं प्रिया प्रीतम के लिए रचती रहती हैं। श्री वृंदावन नव नव कुंज, नवीन नवीन कुंजों में, चूंकि श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, प्रेम रस पुंज वृंदावन, प्रेम रस पुंज प्रिया प्रीतम, प्रेम रस पुंज सहचरी, तो नवीन नवीन रसमयी क्रीड़ाएं होती रहती हैं। श्री वृंदा श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, महाप्रभु जैसा सोचते हैं वैसे वृंदावन हो जाता है। नवीन कुंज में जो क्रीड़ा सोचते हैं वही ऋतु, जैसे आगे वर्णन है, कमों का निर्मित तरल हिंडोला झूलन लीला, ये तो पावस ऋतु में होती है। शोभा जो है झूलन की शोभा, नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही, मेघ गरज रहे, मोर कुहुक रहे, लताएं भींगी हुई हरित एकदम दिखाई दे रही, उनके बीच में सुंदर हिंडोला पड़ा हुआ है और पुष्पों से सजा हुआ हिंडोला, मणियों से सजा हुआ हिंडोला, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान, सखी झुला रही, कुछ सखियां गा रही, कुछ सखियां नृत्य कर रही। तत्काल उसी क्षण वो ऋतु प्रवेश करेगी जैसी भावना की गई। हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु प्रेम रस पुंज है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें अब अभी ग्रीष्म की लीला उत्पन्न हुई मन में कि प्रिया, तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव तत्काल 6 ऋतुआं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आप 42 लीला में पढ़ के देखो, कर जोर। अच्छा, अभी मध्याह्न का समय चल रहा है, अब रास की भावना जागृत हो गई, तो उसी समय संध्या देवी प्रकट हो गई, संध्या उसी समय प्रकट हो, शयन की भावना हो रही, उसी समय रात्रि प्रकट हो गई। दिन और रात्रि और ये 6 ऋतुएं, ये सब हाथ जोड़े खड़े रहती है सेवा में। जब जिस क्षण, वहां ऐसा नहीं कि क्रम से दिन रात्रि होती हो निकुंज में, कि अब तो भाई 10 बजे हैं, 9 बजे हैं, अब इतने, अब इस समय रात्रि की लीला चालू होनी, तो अब रात्रि शुरू।
चंदास्त्र के अंतर ध्यान और सूर्य रूप से प्रकाशित हो गई, दिन कब लीला शुरू हो गई। दिन की लीला सहन करके रात्रि की लीला, तो सूर्य अंतर ध्यान, चंद्रमा प्रकाशित, रात्रि की लीला। अरे प्रिया प्रीतम, वहां थोड़ी इंतजार करना है थोड़ा आधा घंटे इंतजार करो तब हम जो है अमुक लीला। जो ही सखी ने सोचा वैसे ही पूरी नवीन कुंज, वैसे ही ऋतु, वैसे ही शोभा का विस्तार हो गया। श्री हरिवंश करत नित्य केली, इन कुंजों में श्री हरिवंश करत नित्य केली। जो हरिवंश, हा हरि रा राधा, बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की जो रस केली हो रही, वो हरिवंश केली हो रही। अपनी साधारण भाषा में, जैसे आज किसका ब्याहुला है, आज उनका ब्याहुला है, तो ब्याहुला का मतलब, ब्याहुला तो प्रिया प्रीतम को होना है, लेकिन उनके प्रिया प्रीतम है इसलिए उनका कहा जाता है। तो ये ऐसे भाव में, साधारण भाव में समझिए कि संपूर्ण वृंदावन नित्य विहार रस हरिवंश के लिए। और अर्थ भाव में आइए तो हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी। बोले श्री हरिवंश करत नित्य केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। नवीन नवीन शोभा, जब वो भावना में रूप आता है ना, तो सखी आंख तर को आवत नहीं, बिल्कुल भाव नहीं बनता। किसी छवि में या किसी रूप में भाव ही नहीं बनता, बनता ही नहीं। जब वो भाव, वो चतुरासी जी की कृपा से और नाम की कृपा से जो प्रिया प्रीतम का वो रस भरा, लावण्य भला, अलबेला रूप आता है ना, सखी आंख तर को आवत। तो देखो प्रणाम कर लो, लेकिन देखने की इच्छा नहीं, देखो प्रणाम कर लो। हमारे ही प्रभु का सप्रति रूप है, पर वो जो रूप है प्रियाजू का, वो जो रूप, अब जैसे हम आपसे कह रहे हैं, तो जो कृपा से झलक रहा है, वो जो रूप प्रियाजू का कृपा से झलक रहा है, वो है ही नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो निकुंज में रूप विराजमान है वो कहीं नहीं। जो देखा वो भी नहीं रच सकता, क्योंकि स्याही नहीं है, ऐसा रंग नहीं है। जितना भी रंग प्राकृतिक है, जितनी भी बुद्धि प्राकृतिक है, जिसमें जितनी भी कलम, सब प्राकृतिक है। तो चिदानंद को प्राकृतिक में कैसे लाया जा सकता है। इसीलिए तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गा। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तौर चिरबद नार बिंद की शोभा कहत ना। इसलिए केवल वो हरिवंश कृपा प्रदत्त नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। जो कैसा आनंद वर्णन कर रहे, बोले छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। नवीन नवीन रस में डूबे हुए, छके हुए रसिक जन है। नवीन नवीन रस में छके, झेली। प्रिया प्रीतम नवीन रस में छके हुए, वृंदावन नवीन रस में छका हुआ, लता पता खग मृग पशु पंछी सब नवीन रस में छके हुए, सब नवीन, सब नवीन, और सब झेली, छक के खूब रस पान करके। पर इस रस में कभी छकन होते हुए भी पिपासा शांत नहीं होती। और नवम नवम स्वरूप है, इसलिए नवम नवम आसक्ति, नवम नवम प्रेम, नवम नवम प्यास बढ़ती चली जाती है। अब वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रतिपल नवीन नवीन लीलाएं हो रही हैं, तो थोड़ा सा संकेत में वर्णन करते हैं। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू का कभी किसी कुंज में सहचरी गण, जहां पावस ऋतु का प्रवेश हो चुका है, रिम झिम बरसात, बड़ा सुहावना है।
कभी कृपा से झलक आ जाए तो बात समझ में। इसकी अब वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कह सके। ऐसे देखते देखते ऋतु परिवर्तन, ये सब बिल्डिंग गायब, केवल लता पता मयूर कुहुक रहे हैं, हल्की हल्की बूंदे नन्ही नन्ही फुहिया पड़ रही। प्रियाजू विशाल नेत्रों से लालजू के नेत्रों में नेत्र लगाए हुए कुछ बात कर रही, कुछ इशारे हो रहे। तो दो जन भींजत अटके बातन, सघन कुंज के द्वारे ठाड़े अंबर लपटे गातन। दो जन भींजत अटके बातन, ललता ललित रूप रस भींजी बूंद बचावत पातन। जैसी धरिवंश परस्पर प्रीतम मिलवत रति रस मिलवत रति रस घातर। चलो सरकार, झूला तैयार है, झूला में सुख दीजिए समस्त सखियों को। तो उनको चेतना थी, मिलवत रति रस घातर, वो आपस में खोए रहते हैं। ये तो सखियां चेतना देती है। सखियां ने क्यों ऐसी आई, चलो तो चंचल जो तरल हिंडोला, कभों का निर्मित तरल हिंडोला, चंचल हिंडोले की रचना करते हैं और उस पर प्रियालाल को विराजमान कर देते हैं। कबहू कबहू चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल, चढ़ी दो जन झूलत फूलत। वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलकी पुलकी वे पथन प्रीतम। ये देखकर हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात। निरख निपट नयन सुख तृण तोरत बलि जात। कभी कभी नवीन कुंज में पावस ऋतु का प्रभाव आ गया। प्यारी जू प्यारे जू परस्पर रस वार्ता में भीजे हुए सखियां प्रेरणा करती हैं। चंचल हिंडोले पर युगल सरकार विराजमान होकर के झूल रहे हैं। ये देखकर सहचरीगण अपार सुख में डूब जाती है, तिनका तोड़ती है, बलिहारी जाती है और रहा नहीं जाता, आशीर्वाद देती है।